तो गाइस क्रिस स्टैटलैंडर एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सीरियस दिखाई देती है, पर मैंने उनका ये वर्जन कभी नहीं देखा था क्योंकि हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर उनकी ये वीडियो काफी वायरल जा रही है जहां पर वो अपने घर के अंदर सिली तरीके से डांस कर रही है, जो मैंने कभी उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर ये देखकर आप समझ सकते हैं कि वो टेलीविजन पर जितनी सीरियस है रियल लाइफ में उतनी ही चिल है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एईडब्ल्यू से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आज भी हम एईडब्ल्यू के काफी सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम करने वाले हैं इस वीक हुए एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो का रिव्यू, और हम जानेंगे कि रैम्पेज शो पर क्या क्या हुआ और हमें शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। क्योंकि गाइस इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत एईडब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक 3-वे टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमें गेट्स ऑफ एगनी, अनडिस्प्यूटेड किंगडम और शेन टेलर प्रमोशंस एक 3-वे टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस सच में ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर इस मैच के लिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी कमेंटेटर टेबल पर बैठे हुए थे। और यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें शेन टेलर प्रमोशंस और अनडिस्प्यूटेड किंगडम की तरफ से काफी जबरदस्त हाई फ्लैग एक्शन देखने को मिला, लेकिन गेट्स ऑफ एगनी इस मैच के अंदर काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे और वो अकेले ही इस मैच के अंदर हर एक स्टार को उठा कर फेंक रहे थे, जिस वजह से इस मैच के अंदर काफी डाइवर्सिफिकेशन था और इसी वजह से ये मैच देखने के लिए काफी मजा भी आ रहा था। और किन्हीं पॉइंट्स पर लग रहा था कि गेट्स ऑफ एगनी काफी जल्दी ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर अनडिस्प्यूटेड किंगडम ने एक ब्लाइंड टैग लेकर यहाँ पर ली मोरियार्टी पर अपना फिनिशर स्प्लैश लगा दिया और उन्हें पिन कर काफी आसानी से ये मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए अनडिस्प्यूटेड किंगडम के साथ क्या होता है। पर इसके बाद में रेने पैकेट बैकस्टेज में बीफ का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी, जो कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के सुपरस्टार है। और मुझे पता नहीं कि इनके साथ रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर क्या स्टोरी चल रही है, लेकिन हाल फिलहाल में यही पर बात करते हुए बीफ ने कहा कि बीफ ने अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि जेडी ड्रेक को काफी डिसअपॉइंट किया है और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस वीक जेडी ड्रेक उनके मैच के लिए उनके कॉर्नर के अंदर हो। और बीफ के ऐसे कहने के बाद हमें सरप्राइजिंगली जेडी ड्रेक यहाँ पर देखने को मिले, जिन्होंने कहा कि वो इस वीक बीफ के कॉर्नर के अंदर रहेंगे, पर पूरा का पूरा काम उन्हें अपने आप ही करना पड़ेगा। और ये सुनकर बीफ काफी खुश हो गए थे, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि उनके मैच के अंदर वो क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें एक वियर्ड सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर रेने पैकेट बैकस्टेज में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और अनडिस्प्यूटेड किंगडम और 20 मोटर्स का इंटरव्यू ले रही थी, जहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग 20 मोटर्स को कह रहे थे कि 20 मोटर्स को एलएफआई के अंदर जाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, और अगर वो अनडिस्प्यूटेड किंगडम के अंदर आते हैं तो फिर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग 20 मोटर्स को वो चीजें दे सकते हैं जो चीजें यहाँ पर मोटर्स चाहते हैं। और एक कहकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग यहाँ चले गए, जो पता नहीं चल रहा कि एईडब्ल्यू क्यों कर रही है, क्योंकि हाल ही में 20 मोटर्स एलएफआई के अंदर गए हैं और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी एईडब्ल्यू की ऐसी स्टोरी चलानी चाहिए जहां पर बीफ मोटर्स को एलएफआई छोड़कर जाने का ऑप्शन मिले। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद में शो पर एनआरजे एक 1-on-1 मैच के अंदर लेला ग्रे को फेस करती हुई दिखाई दी, और फिर एक बार एनआरजे और लेला ग्रे इनके बीच का ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली एनआरजे इस मैच को 1-साइडेड मैच करवाकर यहाँ पर लेला ग्रे पर काफी तगड़ा अटैक कर काफी जल्दी ये मैच जीत सकती है। पर सरप्राइजिंगली लेला ग्रे की तरफ से भी हम इस मैच के अंदर अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले, और देखने में लग रहा था कि वो सीएम पंक की काफी बड़ी फैन है, क्योंकि उनके मूव्स सीएम पंक से इंस्पायर थे। पर उन्हें इस मैच के अंदर ज्यादा ऑफेंस नहीं मिला और एनआरजे ने उन पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर काफी जल्दी ये मैच जीत लिया। और कैमरा की तरफ देखकर बात करते हुए मराया मेरे को एक मैसेज दिया कि काफी जल्दी उनकी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप उनके हाथों से जाने वाली है। और ये सब चीजें बैकस्टेज से डियाना पुराजो और टाय वैल्करी देख रहे थे, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर डायनामाइट शो का एक तरीके से रिकैप दिखाया गया, जिसके बाद हमें बीफ 20 मोटर्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस ये मैच हेवीवेट स्टार्स के बीच में एक काफी शानदार मैच रहा है, जहां पर 20 मोटर्स और बीफ इन्होंने इस मैच के अंदर काफी तगड़े तगड़े मूव्स लगाए, और पूरा का पूरा क्राउड इन दोनों को इस मैच के अंदर रसल करता हुआ देख मीट के भी चैंट्स कर रहा था, जो कि एईडब्ल्यू के अंदर हेवीवेट सुपरस्टार्स के लिए रेगुलर हो ही चुका है। और सच में बीफ इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहे थे, मानो कि उन्हें अपने आप को अपने ब्रदर इन लॉ के सामने प्रूव करना है। लेकिन इस मैच के अंदर एलएफआई के इंटरफेरेंसेस के चलते 20 मोटोस यहाँ पर बीफ पर अपना फिनिशर लगा पाए और उन्हें पिन कर 20 मोटोस ने काफी आसानी से ये मैच जीत लिया। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर एलएफआई बीफ पर काफी तगड़ा अटैक कर रहा था, पर बीफ ये मैच हार चुके हैं ये देखकर यहाँ पर जेडी ड्रेक उनकी मदद नहीं कर रहे थे। पर इतने में यहाँ पर एलएफआई ने जेडी ड्रेक को भी चोकआउट करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर दोनों पर अटैक कर एलएफआई यहाँ से बैकस्टेज चला गया। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है, क्योंकि एलएफआई फिलहाल में तो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है।
पर इसके बाद हमें रेने पैकेट बैकस्टेज में हार्ली कैमरन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, जहां पर बात करते हुए हार्ली कैमरन ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने थंडर रोजा का मार खाया है, क्योंकि किसने थंडर रोजा का मार नहीं खाया, सभी ने खाया है और हार्ली कैमरन उनमें से ही एक है। लेकिन हार्ली कैमरन उनमें से भी एक बनेंगी जिन्होंने कि थंडर रोजा को मारा है। जो बातें यहाँ पर हार्ली कैमरन ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब हार्ली कैमरन और थंडर रोजा एक मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आती है तो वो मैच कितना शानदार होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें रिकोचेट एक 1-on-1 मैच के अंदर निक वेन को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस सच में ये मैच देखकर लगता है कि निक वेन AEW के फ्यूचर है, क्योंकि इस मैच के अंदर शुरुआत में तो निक वेन रिकोचेट से दूर भाग रहे थे, लेकिन जैसे रिकोचेट ने निक वेन पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया तो अपने माँ के पीछे भी छुप रहे थे, जो तो मैंने कभी किसी को करते हुए नहीं देखा। पर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर निक वेन ने रिकोचेट पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और एक बार के लिए तो रैंप पर उन पर एक DDT भी लगा दी और निक वेन ने इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट किया। लेकिन रिकोचेट ने भी अपना कमबैक कर इस मैच के अंदर ऐसे हाई फ्लाइंग मूव्स लगाए हैं जिसके सामने निक वेन ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। पर सरप्राइजिंगली इसी बीच हमें निक वेन की तरफ से रिकोचेट पर एक काफी खतरनाक कटर देखने को मिला, जो देखकर तो मुझे रेंडी ओर्टन की याद आ गई, क्योंकि ये काफी स्मूथ था। और इसके बाद उन्होंने रिकोचेट पर अपना एक और तगड़ा मूव यानी कि अंडरहुक डिस्ट्रॉयर भी लगा दिया, पर फिर भी रिकोचेट किक आउट कर पाए, जो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन फाइनली रिकोचेट ने निक वेन पर अपना फिनिशर कवाडा ड्राइवर लगा दिया, पर उन्हें पिन करने के बजाय शायद यहाँ पर रिकोचेट ने अपने आप के लिए एक नया फिनिशर डेब्यू करवाया है, जो कि विल ऑस्प्रे के हिडन ब्लेड से काफी सिमिलर है। पर रिकोचेट मूव सामने से परफॉर्म करते हैं जिसका नाम तो मैं अब तक नहीं पता, पर ये लगाकर उन्होंने निक वेन को पिन कर दिया और काफी आसानी से ये मैच जीत लिया। पर रिकोचेट के मैच जीतने के बाद यहाँ पर कनुस्के तकेत्सा आ गए और इन दोनों के बीच में एक फेस ऑफ के साथ ही इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर चला गया, जो शो फिर एक बार काफी दिनों बाद मुझे काफी अच्छा खासा शो लगा है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर मुझे ये शो अच्छा लगा। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कल होने वाले कोलिजन शो की और जानते हैं कल के कोलिजन शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है और हमें कल के कोलिजन शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। जहां पर सबसे पहली चीज जो AEW ने कल के कोलिजन शो के लिए एडवर्टाइज की है वो है रिकोचेट और लियो रोच के बीच में एक 1-on-1 मैच, जहां पर यह हाई फ्लाइंग मैच भी देखने के लिए काफी मजा आएगा। इसके साथ ही हमें व्हीलर यूथा नाइजल मैगनेस के साथ बैठकर एक सिट डाउन इंटरव्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो देखने के लिए मजा आएगा कि यहाँ पर विल ऑस्प्रे क्या क्या बातें करते हैं। इसके साथ ही हमें फिनोल्फी फोर्ड एक 1-on-1 मैच के अंदर रॉबिन रेनेगेड को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है, जो कि उनका कमबैक मैच होने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि इस कमबैक मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। और हमें LFI यानी कि लेफ हेक्सागोन इनोबले भी एक टैग टीम मैच के अंदर FTR को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर दोनों की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं उस चीज की जो कि हमें काफी जल्दी देखने को मिल सकती है। और गाइज मैं यहाँ पर जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है क्लीनर केनी ओमेगा का रिटर्न, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि अब तक केनी ओमेगा अपने इंजरीज के चलते AEW पर वापस तो नहीं आ रहे और वो अपनी इंजरीज से रिकवर हो रहे हैं। लेकिन गाइस ऐसे में ही जापान के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर ये चीज हुई है जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि हमें सरप्राइजिंगली केनी ओमेगा जापान के अंदर हिरोशी तानाहाशी से मिलते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर हिरोशी तानाहाशी को मिलकर केनी ओमेगा ने उनके साथ यहाँ पर यंग बक्स को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, और वो भी रेसल डायनेस्टी पेपर पर, जो कि AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग का नेक्स्ट ईयर एक नया पेपर होने वाला है। जिस पर बात करते हुए रेसल ड्रीम पेपर के बाद यहाँ पर यंग बक्स ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि गाइज आप ये मान सकते हैं कि केनी ओमेगा की रिटर्न की शुरुआत फाइनली हो चुकी है। और केनी ओमेगा यहाँ पर ग्लासेस पहन रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्लीनर केनी ओमेगा देखने को मिल सकते हैं, जो उनका सच में काफी तगड़ा वर्जन है और मैं तो वही देखना चाहूंगा। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ओमेगा के रिटर्न के लिए एक्साइटेड है या नहीं। AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?